अमरूद में और अनार में 3 प्रकार की क्या आती है, बाहर आती है, यानी कि पुष्पन की क्रिया होती है। बाहर से क्या मतलब है, पुष्पन की क्रिया होती है। 3 बार पुष्पन आएंगे और 3 बार ही क्या होगा, फलन होंगे। इसलिए हमारे राजस्थान के किसान कौन सी बहार को चूज करते हैं, मृग बहार को लेते हैं। ध्यान रखना, मृग बहार सबसे अच्छी बहार बताई गई है, क्योंकि इसमें रोग और कीटों का प्रकोप भी कम होता है और फल भी अच्छे आकार के और उच्च क्वालिटी के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करें कि अमरूद में बाहर नियंत्रण। बाहर नियंत्रण इट मीन इनमें फूल आने का समय और फल आने का समय है, या बाहर में पुष्पन और फलन का समय हम इसको लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर बात करें कि कौन सी बहार कब आती है, इनमें किस समय यानी कि किस मंथ में टाइम ऑफ फ्लावरिंग रहेगी, और यहां पर कौन से महीने में टाइम ऑफ फ्रूटिंग रहेगी। फल आने का समय और पुष्प आने का समय आपको याद करना होगा। देखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार सुपरवाइजर का पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि अमरूद की उपयुक्त बहार का नाम कौन सा है। राजस्थान के किसान कौन सी बहार के फल लेते हैं, तो मृग बहार के लेते हैं। ओके, 3 बार इसमें साल में पुष्पन होगा, 3 बार ही फ्रूटिंग होगी, तो हमें तीनों बार प्रोडक्शन नहीं लेना है, केवल मृग बहार का लेना है। 2 बार अगर जो फल आते हैं, जो फूल आते हैं, उन्हें हमें क्या कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए, यानी कि अनावश्यक फूलों को हमें क्या करना चाहिए, झाड़ देना चाहिए। तो झाड़ने के लिए हम 600 ppm किसका प्रयोग कर रहे थे, नेफ्थलिक एसिड का प्रयोग कर रहे थे, और 10% यूरिया का घोल हम प्रयोग कर रहे थे। क्लियर, ये कल हमने यहां तक पढ़ लिया था। ओके, तो देखिए बाहर नियंत्रण, सबसे पहले कौन सी बहार है बेटा, अंबे बहार है। कौन सी है, अंबे बहार है। अंबे बहार में पुष्पन की क्रिया होगी फरवरी मार्च में। कब होगी, यानी कि फरवरी मार्च में पुष्पन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है, और जून जुलाई में फ्रूटिंग यानी कि फल आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमें टाइम याद रखना है कि किस समय फूल आते हैं कौन सी बहार में, और किस समय इनमें फल आने का उपयुक्त समय है। ओके, अनार में और अमरूद में दोनों में बहार एक जैसी होगी, समय एक ही रहेगा। 10-15 दिन या 1 महीना आगे पीछे हो सकता है, ये कोई टाइम फिक्स नहीं है। ओके, 1 महीना 15-20 दिन आगे पीछे हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने फरवरी मार्च लिखा, हो सकता है ऑप्शन में फरवरी मार्च या मार्च अप्रैल दे दें, सही नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद में देखिए मृग बहार। मृग बहार कब आती है, सर्दियों में आती है। कब आती है, सर्दियों में आती है, विंटर सीजन में आती है। तो देखिए जुलाई अगस्त के महीने में इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, और अक्टूबर नवंबर के महीने में फ्रूटिंग की क्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी कि फल आने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हस्तबहार। हस्तबहार कब आती है, बसंत ऋतु में आती है। कब आती है, बसंत ऋतु में आती है। तो इसमें देखिए जो पुष्पन की जो क्रिया होगी वो अक्टूबर नवंबर या सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होगी, और मार्च अप्रैल में इसमें क्या आ जाएगा, फल आने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, यानी कि बसंत ऋतु फरवरी मार्च में स्टार्ट होती है ना। अरे बसंत ऋतु कब स्टार्ट होती है, फरवरी मार्च में। तो फरवरी मार्च में इनमें क्या स्टार्ट हो जाता है, फलन स्टार्ट हो जाता है। तो ये है अमरूद और अनार के बाहर का उपयुक्त समय कि इनमें कब फल आते हैं और कब पुष्प आते हैं। ओके, नेक्स्ट है अंबे बहार। तो देखिए अंबे बहार में फल मक्की का प्रकोप क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके, और हस्तबहार के फल कैसे होते हैं, मीठे नहीं होते हैं। हस्तबहार के फल कैसे होते हैं, मीठे नहीं होते हैं। इसलिए राजस्थान के किसान कौन सी बहार अपनाते हैं, मृग बहार का उत्पादन लेते हैं। ओके, तो अंबे बहार में फल मक्की का प्रकोप ज्यादा होगा। क्यों होगा, फल मक्की का प्रकोप देखिए कब आ रही है, जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त में आ रही है। तो जुलाई अगस्त में क्या होता है कि जो मौसम है वो फेवरेबल हो जाता है। ओके, वातावरण में आर्द्रता ज्यादा हो जाती है, तो रोग और कीटों का प्रकोप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको सर्वाइव करने के लिए फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है। ओके, तो उनका प्रकोप ज्यादा बढ़ेगा, तो ये पुष्पन की क्रिया को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। फूलों को जो कोमल भाग है उनका रस चूसने का काम करेगी, तो फलन की क्रिया भी प्रभावित होगी।